Welcome back to my class. Today we are going to learn about the carbon and its compound, and in this video we will discuss about the versatile nature of carbon element. You see, the carbon show the versatile nature, and all living elements, all living parts are based on the carbon atom because of the catenation and tetravalency. What do you mean by the catenation? The property of carbon to form the bond with other atoms is called the catenation. And tetravalency, it means the valency of carbon is a tetra, means 4. Carbon have the 4 electrons in the valence shell and also called the outermost shell. That's why for complete their electronic configuration, noble electronic configuration, it necessary the 8 electron there in there the valence electron या valence shell. हम इस वीडियो के अंदर देखते हैं कार्बन वर्सेटाइल नेचर शो कर रहा है, यानी हर जगह हमारा जितना भी लिविंग फॉर्म है वो बेस्ड होता है कार्बन के ऊपर, कार्बन एटम पे बेस्ड होता है। इसके पीछे यहाँ पर दो प्रॉपर्टीज पाई जाती है कार्बन में। एक है कैटेनेशन, इसका मतलब होता है कार्बन दूसरे एटम के साथ बॉन्ड फॉर्म करता है। सेकेंड थिंग है कि टेट्रावैलेंसी, अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है, शेयरिंग के लिए ये कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है अदर कंपाउंड के साथ में, अदर एटम के साथ में। और कार्बन का जो साइज है वो बहुत स्मॉल होता है, स्मॉल साइज के कारण वो इजीली दूसरे न्यूक्लियस के साथ बॉन्ड फॉर्म कर लेता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक आता है कि हाइड्रोकार्बन, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन, कि जब कार्बन हाइड्रोजन के साथ कंपाउंड फॉर्म करता है, बॉन्ड बनाता है, तो इस तरह के कंपाउंड को हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और हाइड्रोकार्बन कंपाउंड यहाँ पे 2 टाइप्स के होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर हाइड्रोजन और कार्बन एटम्स के बीच में ओनली सिंगल बॉन्ड फॉर्म होता है, और सिंगल बॉन्ड फॉर्म होता है, इसका जो फॉर्मूला है वो आपका CnH2n+2 होता है। इसके एग्जाम्पल पे यहाँ पे हम देखें, जो n है वो नंबर ऑफ कार्बन एटम को शो करता है। इसका एग्जाम्पल C2H6, इसको हम ओपनली CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 एथेन के नाम से भी जानते हैं। और इस तरह के अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम एल्केन बोलते हैं। अब हम बात करते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की। तो यहाँ पर हम देखें, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन 2 टाइप्स के हैं। डबल बॉन्ड पाया जाता है उसको हम एल्कीन बोलते हैं, ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है हम उसको एल्काइन बोलते हैं। इनके फॉर्मूले देखिए तो एल्कीन का फॉर्मूला है CnH2n, एल्काइन का है CnH2n-2। अब इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं तो CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे आप देखें नंबर ऑफ कार्बन एटम 2 है। अगर 2 के वैल्यू इस फॉर्मूले के अंदर अप्लाई करते हैं तो हमें इसका जो फॉर्मूला मिलता है वो मिलता है C2H4, यानी CH2 डबल बॉन्ड CH2। अगर हम एल्काइन की बात करें जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड हमें मिल रहा है, तो उसका जो फॉर्मूला है उसमें अगर हम 2 की वैल्यू रखेंगे तो फॉर्मूला आपका आता है CH ट्रिपल बॉन्ड CH। इसका यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम 2 है, तो हम इस तरह के अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड को एथाइन बोलेंगे। नेक्स्ट थिंग है ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर, कि स्ट्रक्चर के बेसिस पर कार्बन कंपाउंड को हमने 4 कैटेगरीज में कैटेगराइज किया है। स्ट्रेट, यहाँ पर स्ट्रेट हमें चैन दिखाई दे रही है, स्ट्रेट तो हम यहाँ पे स्ट्रेट कंपाउंड बोलेंगे। यहाँ पे ब्रांच है तो इसे हम ब्रांच कार्बन कंपाउंड बोलेंगे। यहाँ पर एक साइकिल फॉर्म हो रहा है तो हम इसको साइकिल सैचुरेटेड बोलेंगे, क्योंकि सारे के सारे बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होते हैं। ये आपका साइक्लिक अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, कार्बन कंपाउंड है, क्योंकि एक जगह डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल, यानी सिंगल और डबल बॉन्ड 2 तरह के यहाँ पे बॉन्ड आपको दिखाई दे रहे हैं, यानी हम इसको अनसैचुरेटेड साइकिल कार्बन कंपाउंड बात करेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो आता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। So let's start now. First we find out the electron dot structure of ethane. The formula of ethane is a CH triple bond CH, ethane।
यहाँ पर कार्बन एटम के बीच में ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो हमने यहाँ पर कार्बन के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको हम क्रॉस से शो करेंगे, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को हम डॉट से शो करेंगे। तो कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, इसलिए हमने एक एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के यहाँ पे रख दिए। ये दूसरे कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के साथ हमने इसका एक इलेक्ट्रॉन रख दिया। आप ये देखिए यहाँ पे शेयरिंग हो रही है। शेयरिंग का मतलब ये 6 कार्बन के ऊपर इस कार्बन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर इस कार्बन का भी अधिकार है और इस कार्बन का भी अधिकार है। तो आप देखें यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ, यानी कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। इस तरह से इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, कंपाउंड फॉर्मेशन होता है ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे